वेलकम टू इंग्लिश कैंपस। आज हम देखेंगे हॉबीज के बारे में, यानी कि रुचियां, शौक के बारे में। ऐसी क्रिया जो हम खुद के खुशी के लिए करते हैं, जो करने से हमें अच्छा सुकून भरा महसूस होता है, उसे कहते हैं हॉबीज। सबसे पहला है शिविरवास यानी कि कैंपिंग। शिविरवास यानी कि कैंपिंग, जैसे कि बहुत जन को शहर से दूर सुकून भरे जगह पे, जैसे कि हरियाली या फिर पेड़ पौधों के बीच में तंबू लगाकर रहना पसंद होता है, उसे कहते हैं कैंपिंग यानी कि शिविरवास। नेक्स्ट इज गपशप या बात करना, मीन्स चैटिंग। गपशप या बात करना यानी कि चैटिंग। खाना बनाना, बहुत जन को अलग अलग तरीके के व्यंजन बनाना बहुत पसंद होता है, उसे कहा जाता है कुकिंग यानी कि खाना बनाना। इसी तरह खाना खाने को कहा जाता है ईट यानी कि खाना खाना। अगला है निर्माण करना। बहुत जन को छोटी मोटी चीजें जोड़ के कुछ नया निर्माण करने का बहुत शौक होता है, उसे कहा जाता है क्रिएट यानी कि कुछ नया निर्माण करना। नाचना, नाचना यानी कि डांसिंग। नाचना मीन्स डांसिंग। तो संगीत सुनना यानी कि लिसनिंग म्यूजिक, लिसनिंग म्यूजिक। उसी की तरह गाना गाने को कहा जाता है सिंगिंग, गाना गाना यानी कि सिंगिंग। नेक्स्ट है गोता लगाना, जिसे कहा जाता है स्कूबा डाइव। स्कूबा डाइव यानी कि गोता लगाना। तो किसी किसी को मछली पकड़ने का शौक होता है, उसे कहते हैं फिशिंग, फिशिंग यानी कि मछली पकड़ना। नेक्स्ट इज रेखा चित्र करना, मीन्स ड्राइंग। रेखा चित्र करना यानी कि ड्राइंग। पीना, पीना मीन्स ड्रिंक, पीना यानी कि ड्रिंक। किसी किसी को कॉफी या चाय का बहुत शौक होता है, तो किसी किसी को वाइन या फिर शराब का शौक होता है, उसे कहते हैं पीना या फिर ड्रिंक। दोस्तों के साथ वक्त बिताना, जिसे कहा जाता है हैंग आउट। दोस्तों के साथ वक्त बिताना यानी कि हैंग आउट। तो प्राकृतिक वातावरण में चलने को कहेंगे हाइकिंग, प्राकृतिक वातावरण में चलने को कहेंगे हाइकिंग। सवारी करना मीन्स राइड, किसी किसी को सवारी करना बहुत ज्यादा पसंद होता है, उसे कहते हैं राइड। और घोड़े की सवारी को हम कहेंगे हॉर्स राइडिंग, हॉर्स राइडिंग यानी कि घोड़े की सवारी करना। साइकिल चलाने को कहेंगे साइकिलिंग यानी कि साइकिल चलाना। नेक्स्ट इज धीमे दौड़ना यानी कि जॉगिंग, धीमे दौड़ना यानी कि जॉगिंग। अगला है पतंग उड़ाना, जिसे कहा जाता है काइट फ्लाइंग, काइट फ्लाइंग यानी कि पतंग उड़ाना। बुनना, बुनना मीन्स नीटिंग, स्वेटर जो बुनते हैं उसे कहा जाता है नीटिंग। नई चीजें सीखना, कोई को तो कोई ना कोई चीज नई सीखने का बहुत शौक होता है, यानी कि वो कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं, उसे कहा जाता है लर्न न्यू थिंग्स, लर्न न्यू थिंग्स। जादू के करतब यानी कि मैजिक ट्रिक्स, जादू के करतब दिखाने को या फिर किसी को और को सिखाने को कहा जाता है मैजिक ट्रिक्स। चित्रकारी, इसे कहेंगे पेंटिंग, चित्रकारी करने को कहा जाता है पेंटिंग। अगला है बागबानी, बागबानी यानी कि प्लांटिंग या फिर गार्डनिंग, बागबानी यानी कि प्लांटिंग या फिर गार्डनिंग। खेल खेलना यानी कि प्लेइंग गेम्स, प्लेइंग गेम्स यानी कि खेल खेलना। तो किसी किसी को गिटार बजाना बहुत पसंद होता है, उसे कहा जाता है प्लेइंग गिटार, प्लेइंग गिटार यानी कि गिटार बजाना। नेक्स्ट इज मिट्टी के बर्तन बनाना, किसी किसी को मिट्टी के बर्तन बनाने का बहुत शौक होता है, वो अपने घंटों तक मिट्टी के बर्तन बनाते रहते हैं, कुछ ना कुछ मिट्टी का बनाते ही रहते हैं, उसे कहा जाता है पॉटरी यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाना। अभ्यास करना, कोई भी चीज का बार बार अभ्यास करने को कहा जाता है प्रैक्टिस यानी कि अभ्यास करना। रजाई बनाना यानी कि क्विल्टिंग, रजाई बनाना यानी कि क्विल्टिंग। तो किसी किसी को बहुत सारी किताबें पढ़ना पसंद है, उसे कहते हैं रीडिंग यानी कि किताबें पढ़ना। नेक्स्ट इज पहिए वाले जूतों से फिसलना, जिसे कहा जाता है रोलर स्केटिंग, रोलर स्केटिंग यानी कि पहिए वाले जूतों से फिसलना। स्केटबोर्डिंग, स्केटबोर्डिंग को इंग्लिश में स्केटबोर्ड ही कहा जाता है। बर्फ पर फिसलना यानी कि स्कीइंग, बर्फ पर फिसलना यानी कि स्कीइंग। तो शिल्पकारी करने को हम कहेंगे स्कल्पटिंग, स्कल्पटिंग यानी कि नक्काशी करना या फिर मूर्ति बनाना, उसे कहते हैं शिल्पकारी करना। अगला है खरीदारी करना यानी कि शॉपिंग, खरीदारी करना यानी कि शॉपिंग। नेक्स्ट है त्वचा की देखभाल करना, किसी किसी को अपने शरीर की, अपने त्वचा की देखभाल करना बहुत ज्यादा पसंद होता है, वो उनकी बहुत ही अच्छे से देखभाल करते हैं, उनको बहुत ही पैम्पर करते हैं खुद को, उसे कहते हैं स्किन केयर यानी कि त्वचा की देखभाल करना। उसी की तरह
बहुत जन को अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, नए नए कपड़े पहनना बहुत पसंद होता है, उसे कहते हैं ड्रेस अप यानी कि अच्छे कपड़े पहनना। अगला है बर्फीली ढलानों पर सरकना यानी कि स्नोबोर्डिंग। बर्फीली ढलानों पर सरकना यानी कि स्नोबोर्डिंग। यात्रा करना यानी कि अलग अलग जगहों पर घूमने जाना, उसे कहा जाता है ट्रैवलिंग यानी कि यात्रा करना। उसी की तरह फोटो खींचने को कहेंगे टेकिंग फोटोज। टेकिंग फोटोज। नेक्स्ट इज टिकट संग्रह यानी कि स्टैम्प्स कलेक्टिंग। स्टैम्प्स कलेक्टिंग। लिखना, किसी किसी को किताबें या फिर कविताएं लिखने का शौक होता है, उसे कहा जाता है राइटिंग यानी कि लिखना। तो इसी की तरह किसी किसी को कहानी सुनाना भी एक शौक है, उसे कहा जाता है स्टोरी टेलिंग यानी कि कहानी सुनाना। धूप सेकना जिसे कहेंगे सनबेथ। सनबेथ यानी कि धूप सेकना। तैरना, तैरना यानी कि स्विमिंग। तैरना मीन्स स्विमिंग। समुद्र तट पर चलना जिसे कहेंगे वॉक ऑन बीच। वॉक ऑन बीच। इसी की तरह पालतू जानवर के साथ घूमने को कहेंगे वॉकिंग विद पेट। वॉकिंग विद पेट यानी कि अपने पालतू जानवरों के साथ में घूमने चले जाना। नेक्स्ट है टीवी देखना। घंटों घंटों तक टीवी देखने का जिसे शौक होता है उसे कहते हैं वॉचिंग टीवी। वॉचिंग टीवी यानी कि टीवी देखना। नेक्स्ट इज इंटरनेट पे जानकारी ढूंढना यानी कि वेब सर्फिंग। वेब सर्फिंग यानी कि इंटरनेट पे अलग अलग जानकारी ढूंढना। अगला है कसरत करना यानी कि जिम्नास्टिक्स। जिम्नास्टिक्स यानी कि कसरत करना। सेकेंड लास्ट है व्यायाम करना, जिसे कहेंगे डूइंग एक्सरसाइज। डूइंग एक्सरसाइज यानी कि व्यायाम करना। और लास्ट है योग करना यानी कि योगा। किसी किसी को योग करने से, योगा करने से बहुत ही ज्यादा सुकून मिलता है, एक अच्छा महसूस होता है, उसे हम कहते हैं योग करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।